उन्हीं के देखरेख में हमारी राजनीति शुरू हुई है। मैं वंचित समाज पार्टी से के विलय होने के बाद हमारे अध्यक्ष जी डॉक्टर रतन मंडल के सहयोग से हम लोग अपना पार्टी का पूरे बिहार में विस्तार करना चाहते थे, लेकिन हमारे पार्टी की ताकत को देखते हुए बिहार की जो 36% अति पिछड़ा की आबादी है, इनको देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और उस समय हुआ करते थे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी साहब, उनसे बात कहे कि 36% की जो आबादी पूरे बिहार में है उनका प्रतिनिधित्व डॉक्टर रतन मंडल कर रहे हैं। उन्हीं के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं साहेब सिंह। ये अपना सीमांचल ही नहीं, मैं पूरे बिहार में भ्रमण कर रहा था कि मैं पूरे पार्टी को पूरे बिहार में सभी सीटों से खड़ा करूंगा, लेकिन तत्पश्चात मुझे इसका निमंत्रण मिला कि आपको मैं आमंत्रण करता हूं। मैं दिल्ली गया, निशिकांत दुबे साहब जो गोड्डा के भाजपा के कदावर सांसद हैं, उन्होंने बात डॉक्टर सम्राट चौधरी साहब से की है और कहा कि आप डॉक्टर रतन साहब का वंचित समाज पार्टी का विलय भाजपा में कराइए। तो हम लोग उसमें पार्टी में 2023 के अक्टूबर या नवंबर माह में हम लोग का विलय हुआ। तब से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम लोग जब बीजेपी में शामिल हो गए तो अभी वर्तमान में उनको बिहार राज्य नागरिक परिषद का महासचिव बना गया है, जो एनडीए की सरकार में उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। और अभी जो अररिया लोकसभा के प्रिय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी है, हम लोग का पैगाम है कि अररिया लोकसभा का 6 सीट एनडीए के खाते में भेजने का काम करेंगे। उसके लिए सांसद निरंतर रात दिन मेहनत करके वो एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। हमारा सारा टीम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सभी विधानसभा में हम लोग का भ्रमण चल रहा है, किसी भी तरीके से मेरा सीट लूज नहीं करे। हम सभी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सारे लोगों को हम अपनी सरकार की गुण बता रहे हैं कि आपको एनडीए सरकार में क्या क्या लाभ नहीं मिला। आपको 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिला, 15 साल सिर्फ हमको सत्ता मिला। इससे पहले 53 साल कांग्रेस की सत्ता रही। पहले जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उनके बाद उन्हीं के परिवार का राजीव गांधी हुए, उसके बाद इंदिरा गांधी जी दिवंगत, उनकी माता थी, मैंने दादी थी, तो वो प्रधानमंत्री है। उसके बाद राजीव गांधी हुए, उनके हत्या के उपरांत फिर उनके पार्टी का बागडोर सोनिया गांधी को गया। और अभी चल रहा, अभी महागठबंधन और एनडीए 2 पार्टी का दबका है पूरे बिहार में। एक का नेतृत्व हमारे नीतीश बाबू कर रहे हैं, सम्राट चौधरी साहब कर रहे हैं, और एक का नेतृत्व उसी परिवारवाद से जुड़े हुए, उसी परिवार में पले हुए लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वो अपना पैगाम देते हैं कि वोट चोरी हो गई। राहुल जी बोले वोट चोरी हुई, चोरी नहीं हुई। तुम हैरत और पूरा परेशान है एनडीए की वर्चस्वता, उनके पब्लिक जहां जहां मेरे एनडीए के प्रत्याशी हैं, जहां मैं कल धर्मगंज गया था, योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में, मेरा 58-59 साल उम्र है, उतनी भीड़ मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखी। मैं तो ये बताता हूँ, ताराबाड़ी, सिक्की और पूरा अररिया 0 माइल तक इतनी गाड़ी लगी हुई थी कि हेलीपैड में कोई, हम मोटा मोटी 15 किलोमीटर के रेडियस में कोई दरवाजा किसी आंगन और खेत खलिहान में मैंने खाली नहीं देखा। पूरे गाड़ी का काफिला था। ये एनडीए सरकार की जो बहार है, उसके आगे में महागठबंधन का सब हवा में उड़ जाएगा। इतनी आंधी न एनडीए की चल रही है कि वो एकदम उड़ जाएगा। सर ये आपकी शैक्षणिक योग्यता एवं आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मेरी शैक्षणिक योग्यता
मैं स्नातक भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया हूँ। 2001 में हम वहाँ से ग्रेजुएशन किए और LLB भी हम किए। अभी वर्तमान में इंडोर एडवोकेट अररिया सिविल कोर्ट में है। इससे पहले हम वंचित समाज से पूर्व अति पिछड़ा संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और निरंतर पिछड़ों की आवाज देने में मैं तत्पर रहता हूं। अभी भी किसी भी वर्ग का, किसी भी दलित महादलित किसी का भी फोन मुझे आता है, ये समस्या है नेताजी, मैं पहला व्यक्ति हूँ, कोई विधायक सांसद नहीं पहुँचता, पहला मैं व्यक्ति हूँ। हॉस्पिटल हो, थाना हो, कोई समस्या हो, ब्लॉक हो, पहला मैं पहुँचता हूँ उसकी मदद करने के लिए। मैं निस्वार्थ उसकी मदद करता हूँ, कोई उसमें मेरा कोई स्वार्थ छुपा हुआ नहीं। मैं तो विधायक नहीं हूँ, ना तो मंत्री। मेरा मकसद एक ये जन कल्याण सेवा। बहुत लोग करते हैं कि विधायक बनेंगे, ये करते हैं, लेकिन मेरा एक ही सपना है, मेरे दलित, पिछड़ा दलित और अति पिछड़ा का कल्याण कैसे हो। मुझे विधायक नहीं बनना है, ना मंत्री बनना है, ना कुछ बनना है। मेरी सेवा ही मानव सेवा है, यही मेरा मूल मंत्र है। हमारा एक ही दायित्व है, NDA की गवर्नमेंट बने, सुशासन का सरकार बने, यही मेरा पैगाम है। वर्तमान में सर आप सदस्य जनता पार्टी, सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी प्रदेश बिहार। अभी सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश है। अब मुझे प्रदेश से यह संदेश मिला है कि आपको पूरे अररिया लोकसभा के 6 विधानसभा सीट का मॉनिटरिंग करना है। मैं सभी विधानसभा का मुआयना कर चुका हूं। कल मैं सिट्ठी में था, इससे कबल रानीगंज में भी घुमा हूं। अभी तो फारसगंज क्षेत्र में हूं, जो कि का भी स्थिति अच्छा ही है। वहां से हमारे NDA के प्रत्याशी मंजर आलम है, अररिया के प्रत्याशी पूर्व अध्यक्ष जिला परिषद अध्यक्षा शगुफ्ता अजीम है और फारसगंज से मंचन केसरी साहब है। सिट्टी से विजय कुमार मंडल जो वर्तमान में आपदा मंत्री हैं। नरपतगंज से देवंती यादव है, पूर्व में वो भाजपा से वहाँ से विधायक रह चुकी है और सारे लोगों का मॉनिटरिंग बहुत अच्छा है। बीजेपी का मतलब ही होता है उसका मॉनिटरिंग। जिस पार्टी का मॉनिटरिंग जितना अच्छा होगा उस पार्टी का रिजल्ट उतना ही अच्छा है। ये पार्टी किसी को ना हम किसी को कोई बहलाते हैं, ना फुसलाते हैं, ना पैसा बांटते हैं। मेरा काम ही मेरा पहचान है। भाजपा है ना, किसी को डराने का काम नहीं करता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोले ये कट्टा की सरकार है, कट्टा से कुछ डराते हैं। इस पार्टी का, महागठबंधन का, RJD का मूल मंत्र है कत्र, कायरता, कटुरता, यही उनका पैगाम। भाजपा प्रेम स्नेह सभी वर्गों को जोड़ती है, वो विकास के राह में चल पड़ी है और अभी वर्तमान में इसके हवा में कोई नहीं चलेगा। CDC वहाँ पर मोदी जी अपना करके दिखाए हैं। पुलवामा हमला हुआ और स्ट्राइक हुआ, यहाँ तक कि पुतिन को कुछ नहीं समझा। ट्रम्प साहब भी इसको लोहा मानता है, पूरा विश्व गुरु उसको मानने के लिए तैयार है मोदी जी को। मैं उस दल से हूँ जिस दल का हमारे सुप्रीमो प्रधानमंत्री विश्व गुरु नरेंद्र मोदी साहब हैं और बिहार जीरो टॉलरेंस में नीतीश बाबू की सरकार है। इस 2 प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर आज 20 साल से कोई तरह का 5 पैसे तक का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। महागठबंधन में देख लीजिए, मैंने कितनी बात करूं, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, रेलवे होटल घोटाला, क्या नहीं। ये लोग तो कहा कि गांधी मैदान बेच दिया, ये बेच दिया। अपने एगो कहावत है, अपने दिल से पूछो पराये की हाल। अपना
अपना दिल तो झांको, दूसरे को क्या कहते हो? अपना परिवारवाद। बाप भी सांसद, माँ भी, बहन भी, सारे लोग। अरे भाई, अब यदि पिछड़ों का नेता कहलाती हो तो सभी वर्ग को उसमें जगह दो, निषाद समुदाय को दो, गणगय जाति से हम आते हैं, हमको भी पार्लियामेंट का, या हमको एमएलसी बनाओ, हमको भी एमएलसी बनाओ। मेरा भी बात सुनो, हमारी जाति सीमांचल में अच्छी खासी है, 2.25 लाख के लगभग मेरी जाति है। मेरे जाति का मात्र जब जूझना पड़ा, सांसद प्रदीप सिंह जी है, उनको किसी तरह एक टिकट मिला। मेरा जनसंख्या के आधार पर हमको भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं उस बरादरी से बिलोंग करता हूँ, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं डिमांड करता हूँ गवर्नमेंट से, ये बात मैसेज करता हूँ कि आप कहते हैं पिछड़ों का, तो हमको जनसंख्या के आधार पर हमको भागीदारी चाहिए, एमएलसी चाहिए, एमएलए का पद चाहिए, आयोग में चाहिए। मैं इसके लिए निरंतर काम कर रहा हूँ कि पिछड़ों जाति का कल्याण कैसे होगा। हम नहीं कहते मेरी जाति, जो समाज से हटा हुआ है, जो जुड़ा हुआ नहीं है, उस समाज के वैसे अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को जोड़ना चाहिए, उसकी कल्याण की बात करना चाहिए। उसकी कल्याण की बात एक करता है तो एनडीए सरकार करती है, नीतीश कुमार की सरकार करती है। मोदी जी और नीतीश कुमार, हमारा ये डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छे से चलता है। इस बार भी मैं दावे के साथ 2/3 बहुमत से बिहार विधानसभा का 14 तारीख को जो शपथ ग्रहण होगा वो एनडीए का होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरी सरकार बन रही है। यदि कोई कहता है तो वो गलत है। मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरी सरकार बन रही है, और मैं काम के बदौलत मैं अपना दावा करता हूँ कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से आएगी। धन्यवाद। हुआ बम्पर, मेरा गला सुनने लगा आपका माहौल। बोलिए ये पिए हम पियो पियो, सही में मेरा गला सुनने लगा। पियो न रे। ये तो खतरनाक बना यार गड़बड़ा गया। बीच में थोड़ा सा हल्का सा अच्छा छोड़ो ना, मैंने अरे ऐसे हो जाएगा भाई भाषण। तुमको जो बना है, तुमको सुनो ना, हम जो बनाए हैं लगा एक प्रकार का मंत्री हिल जाएगा। डॉक्टर रतन मंडल जो हमारे बॉस है, उसका भी अभी भेजेंगे वीडियो, अभी बात किए हैं, अभी देखना, हमको सुना दो। हो जाएगा। कितना मिनट का होगा? और इस अभी जानते हो पीएम वो जो हमारा बॉस है ना, वो प्रधानमंत्री, इसको डॉक्टर दिलीप जायसवाल सम्राट चौधरी हमारा विलय पार्टी में कैसे हुआ हम बता दिए ना।